यहाँ भक्ति भी है और ज्ञान भी। तो चलिए जानते हैं आज कुछ गृहस्थ जीवन से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। उठते ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। शौच स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान की उपासना, संध्या, तर्पण आदि करने चाहिए। बलि वैश्वदेव करके समय पर सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल माता पिता गुरु आदि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। इंद्रियों के वश न होकर उनको वश में करके उनसे यथा योग्य काम लेना चाहिए। धन कमाने में छल, कपट, चोरी, असत्य और बेईमानी का त्याग कर देना चाहिए। अपनी कमाई के धन में यथा योग्य सभी का अधिकार समझना चाहिए। माता पिता, भाई भौजाई, बहन फुआ, स्त्री पुत्र आदि परिवार सादर पालनीय है। अतिथि का सच्चे मन से सत्कार करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। पड़ोसियों तथा ग्रामवासियों की सदा सत्कारपूर्ण सेवा करनी चाहिए। सभी कर्म बड़ी सुंदरता, सफाई और नेक नियति से करने चाहिए। किसी का अपमान, तिरस्कार और अहित नहीं करना चाहिए। अपने किसी कर्म से समाज में विशृंखलता और प्रमाद नहीं पैदा करना चाहिए। मन, वचन और शरीर से पवित्र, विनयशील और परोपकारी बनना चाहिए। सब कर्म नाटक के पात्र की भांति अपना नहीं मानना चाहिए, परंतु करना चाहिए ठीक सावधानी के साथ। विलासिता से बचकर रहना चाहिए। अपने लिए खर्च कम करना चाहिए। बचत के पैसे गरीबों की सेवा में लगाने चाहिए। स्वावलंबी बनकर रहना चाहिए। अपने जीवन का भार दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। अकर्मण्य कभी नहीं रहना चाहिए। अन्याय का पैसा, दूसरे के हक का पैसा घर में न आने पावे, इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सब कर्मों को भगवान की सेवा के भाव से, निष्काम भाव से करने की चेष्टा करनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भोग नहीं। इस निश्चय से कभी डिगना नहीं चाहिए और सारे काम इसी लक्ष्य की साधना के लिए करने चाहिए। किसी के घर में जिधर स्त्रियां रहती हों, जनाने में नहीं जाना चाहिए। अपने घर में भी स्त्रियों को किसी प्रकार से सूचना देकर जाना चाहिए। जिस स्थान पर स्त्रियां नहाती हों या जिस रास्ते से स्त्रियां ही जाती हों, उधर नहीं जाना चाहिए। भूल से तुम्हारा पैर या धक्का किसी को लग जाए तो उससे क्षमा मांगनी चाहिए। कोई आदमी रास्ता भूल जाए तो उसे ठीक रास्ते पर डाल देना चाहिए, चाहे ऐसा करने में स्वयं को कष्ट भी क्यों ना हो। दूसरों की सेवा इस भाव से नहीं करनी चाहिए कि उसके बदले में कुछ इनाम मिलेगा। सेवा जब निष्काम भाव से की जाएगी तभी सेवा का सच्चा आनंद प्राप्त हो सकेगा। भगवत प्रार्थना के समय आंखें बंद रखकर मन को स्थिर रखने की चेष्टा करनी चाहिए और उस समय भगवान के चरणों में बैठा हूं, ऐसी भावना अवश्य होनी चाहिए। किसी स्थान में जाए जहां हमारा आदर सत्कार हो और हमारे साथ कोई मित्र या अतिथि हो तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। उसे भी अपने आदर सत्कार में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान को।